और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे अप्सरा साधना के बारे में, जो कि अत्यंत ही गोपनीय साधना है। इस साधना में हम मनोरमा नाम की अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। मनोरमा अप्सरा बहुत ही सुंदर और सबसे अधिक सौम्य अप्सरा मानी जाती है। इसका विवरण कम ही प्राप्त होता है, लेकिन सभी प्रकार के सुखों को देने का सामर्थ्य प्रदान करती है और हर प्रकार से आपको सिद्धि देती है। इसकी साधना विधि गोपनीय होने के कारण लोग इसको स्पष्ट नहीं करते। यहां पर मैं आपको इसकी साधना के विषय में अत्यंत ही गोपनीय जानकारी देता हूं। अगर आपको मनोरमा अप्सरा की सिद्धि करनी है तो इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक जो वस्तु है वह है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा आपके घर में भी लगा हो सकता है या किसी बाग बागीचे में भी लगा हो सकता है। याद रखें, उस पौधे को पहले जाकर उसको प्रणाम करें और उस पौधे से आज्ञा लीजिए कि आपकी शक्ति मैं मनोरमा को पुकारना चाहता हूं, उनको सिद्धि करना चाहता हूं। इस सिद्धि हेतु आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। यह कहकर आप तुलसी के उस वृक्ष को या पौधे को प्रणाम करेंगे। इसके बाद आप उस पौधे को चारों तरफ से ढक देंगे। इस तरह से ढकेंगे कि आकाश तो खुला हो लेकिन चारों तरफ से उसे कोई देख ना पाए। अब यह साधना आप घर में भी कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को गर्म गमले में लगा करके, या फिर आप उसी स्थान पे जहां पर तुलसी का पौधा उगा हुआ है वहां जाकर के भी यह साधना कर सकते हैं। विधि अप्सराओं की सामान्य है और सहजता से की जा सकती है। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी पूर्णिमा की रात्रि से इस साधना को शुरू करना चाहिए। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले आपको हर प्रकार से स्वच्छ, पवित्र और सुगंधित अपने शरीर को बना लेना चाहिए। इसके लिए आप चाहे तो तुलसी की माला भी पहन सकते हैं। इसमें मंत्र जाप भी तुलसी की माला से ही आपको करना है। तुलसी की माला को जिस प्रकार अन्य मालाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसी के हिसाब से यहां पर भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। विधि सामान्य सी ही है। इस देवी की सिद्धि आपको 21 दिनों में हो जाती है और प्रतिदिन आपको इनके मंत्र का 51 माला जाप करना होता है। इनकी सिद्धि होने पर देवी प्रत्यक्ष रूप से या फिर छाया रूप से आपको दर्शन देती हैं और आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करती हैं। सहज साधना है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार के कवच या सुरक्षा घेरे की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवी वृंदा की शक्ति होने के कारण यह सौम्य अप्सरा मानी जाती है। किंतु आपको स्वप्न में या किसी प्रकार आपको भयभीत कर सकती हैं, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है। अधिकतर जब भी शक्तियां हमारे आसपास आकर मंडराती हैं
या पायलों की छनकार से चलती हुई नजर आती हैं या कोई दृश्य दिखाती हैं, तो उनसे भयभीत कभी नहीं होना चाहिए। अगर वो यह देखती हैं कि साधक में आत्मबल नहीं है, तो फिर इससे सिद्ध होने का कोई फायदा नहीं। इसी कारण वह आपको त्याग देती हैं। इस बात की गंभीरता को समझते हुए सदैव आपको इनकी साधना और उपासना पूरी तरह से चौकन्नी होकर करनी चाहिए। यहां पर भी आपको इनकी साधना के लिए किसी भोजपत्र पर सुंदर सी अप्सरा का चित्र अनार की कलम से बना लेना चाहिए। उसके बाद उस बने हुए चित्र को तुलसी के पेड़ की जड़ के पास खड़ा होकर रखें और वहीं पर दीपक जला करके बैठ करके साधना करें। वस्त्र पीले होंगे और आसन भी पीला ही होगा। इस प्रकार बैठ करके वहां आपको यह उपासना करनी होती है। याद रखें, 21 दिन की इस साधना में आपको अपने उस पौधे और स्वयं को साधना में किसी के द्वारा ना देखे जाने की व्यवस्था करनी होगी, वरना आपकी की गई साधना नष्ट हो जाएगी। बहुत ही सौम्य अप्सरा होने के कारण बहुत ही उत्तम आनंद आपको प्रदान करती हैं मनोरमा अप्सरा। यह अप्सरा आपकी मित्र बनकर आपके हर कार्य को संपादित करने में आपकी सहायता करती है। पूर्ण सिद्धि हो जाने पर आपको अभूतपूर्व पत्नी या प्रेमिका की प्राप्ति भी होती है। और अगर आप भाग्यशाली हुए तो यह देवी स्वयं आपको अपना स्वामी मान लेती है। याद रखिए, अगर इन्होंने आपको अपना स्वामी माना है तो फिर संसार की समस्त स्त्रियों से आपको अपना संबंध त्याग देना होगा, क्योंकि यह पूरी तरह पवित्र अप्सरा हैं और इनके जैसी पवित्र अप्सरा दूसरी कोई नहीं। इसलिए पूरी तरह से समर्पण यह आपके प्रति रखती हैं। ऐसी अवस्था में संसार की सभी स्त्रियां आपके लिए माता तुल्य हो जाती हैं और आप जीवन में विवाह संबंध ना बनाएं। किंतु अगर आपको विवाह करना हो तो इन्हें विदा करना पड़ेगा। ये किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती हैं, किंतु कोई भी स्त्री अपनी सौत को स्वीकार नहीं कर सकती। इसी कारण से आपको इनकी साधना के दौरान आपका इनका रिश्ता मित्र का होना चाहिए। और अगर आप इन्हें पत्नी या प्रेमिका बनाते हैं तो फिर संसार की समस्त स्त्रियों से आपको संबंध त्यागने होंगे। केवल मां अथवा बहन के रूप में ही संसार की सारी स्त्रियों को आप मानेंगे। देवी की सिद्धि हो जाने पर आप अत्यंत ही सौम्य स्वभाव के हो जाते हैं। दूसरों का कल्याण करने में आपको आनंद की प्राप्ति होती है। इनके मंत्र को आप मेरी वेबसाइट या फिर धर्म रहस्य ऐप से देख सकते हैं। आपको रात्रि के 9 बजे से यह साधना शुरू करनी है और रोज 51 माला का जाप करना है। वहां पर जब आप साधना शुरू करें तो सबसे पहले गुरु मंत्र, गणेश मंत्र और भगवान नारायण का मंत्र जाप करें। इसके बाद उस वृक्ष और उस चित्र के समीप सुगंधित धूप, इत्र, गुग्गल
और जो आप साधना में तेल प्रयुक्त करेंगे दीपक जलाने के लिए, वह अलसी का तेल होना चाहिए। यह बहुत ही शुभ देवी होती हैं। यह आपके भाग्य को बदल देती हैं, आपके सभी प्रकार के कार्यों को शुभ बनाती हैं। यह एक सौम्य साधना है, सात्विक साधना है, इसलिए यह कोई व्यक्ति भी कर सकता है। डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। 51 माला का जाप 21 दिनों को करने पर अंतिम दिन आप दशांश हवन कर सकते हैं। हवन में आपको तुलसी के पत्तों की ही आहुति देनी है। इस प्रकार से यह देवी आपको प्रसन्न होकर दर्शन देती हैं और आपकी और इनके बीच वचनानुसार सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो यह थी साधना मनोरमा अप्सरा की। अगर आपको यह साधना पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।